चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, इसमें जो मिसलेनियस सॉल्यूशंस हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही कह सकते हैं हम इसे। इसमें ए और बी और एन हमें फाइंड आउट करना है। इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर दिस दिस एंड दिस। पहले 3 जो है वो हमें मेम्ब्रान मिले हैं, इस को अगर हम खोलेंगे तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कोई भी एक TR+1 टर्म क्या होता है, NCR, A की पावर n माइनस आर, B की पावर r। अगर हम इसको ध्यान रखें तो सबसे पहला मेंबर क्या होगा, T1 NC0, क्योंकि ये T1 का मतलब ये 0+1, TR+1 निकालते हैं ना, तो NC0 A की पावर n माइनस 0, B की पावर 0, तो A की पावर n का आ गया 729। T2 क्या होगा, NC1, T2 मतलब T1+1, तो NC1 A to the power n minus 1, B की पावर n, यानी n A की पावर n minus 1, B इक्वल टू 7290। T3 क्या होगा, T2+1, तो ये हो जाएगा NC2 A n minus 2 B स्क्वायर, तो ये n minus 1/2 और A की पावर n minus 2 B स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। और अब हमारे पास ये जो दोनों टर्म हैं, इनको लेके हम क्या कर सकते हैं, A की पावर n से इसको डिवाइड कर दें तो आपका A की पावर n जो है कट जाएगा, बस A बच जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर दूसरा भी हम बताएंगे, क्योंकि इस 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, कई चीज़ें इसमें से कैंसिल आउट होंगी। तो पहले वाले को लेते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया था an कट जाएगा, केवल A बचेगा ऊपर, और वो भी आपका नीचे आएगा क्योंकि A की पावर -1 बचेगा। और n और b, तो NB/A इज 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। एक दूसरी हम 3/2 को डिवाइड करते हैं, जो तीसरा हमने निकाला था, थर्ड टर्म, उसको सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी कैंसिल आउट होंगी बहुत सारी चीज़ें। देखिए n कट रहा है, A की पावर n-1 में ये कट रहा है, केवल इससे b स्क्वायर से b बचेगा, तो एक A बचेगा, एक B बचेगा, क्योंकि AN-2 AN-1 में एक A बचेगा। तो अभी फाइनली हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर इनको पूरी तरीके से सॉल्व करें तो यहां तक आ जाएगा NB माइनस B/A इज 25/3। लेकिन हमने देखा NB/A तो हमारे पास ऑलरेडी है 10, उसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। उसको यहाँ रिप्लेस करते ही यहाँ 10 आएगा, B/A हमारे पास आ गया। और अब हमारे पास जैसे B/A आ गया, NB/A तो 10 था ही, n निकल के आ गया 6, n निकल के 6 आ गया। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो A आ जाएगा। कैसे, 8 to the power 6 से 729, दैट मीन्स A इज 3। अब B/, मतलब ये जितनी भी इक्वेशन बनाई है उसमें एक दूसरे में अगर रखेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएंगे। B फाइनली हमारे पास 5 आ जाएगा, A3 B5 n इक्वल टू 6। तरीका आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 में ये है कि फाइंड A निकालना है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल। पहले तो हम देखें कि हमको TR+1 क्या होता है, जो भी एक rth टर्म या निकालना होता है, तो NCR A की पावर n माइनस r, B की पावर r। तो TR+1 यानी कि हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले तो क्या करते हैं कि हम ये वाला एक इक्वेशन बना लें, NCR डाल के, NCR A की पावर n माइनस r और B की पावर r, B इसमें AX है, अलग अलग कर दिया इसको। देखिए अब इनमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x² का, x² यानी r क्या है, r क्या चाहिए 2, तो पुट r एज 2। इसमें r को 2 रख देते हैं, इस वाले में 2 रख देते हैं, तो हमारे पास 36, 3 की पावर 7 और A की पावर 2 आएगा। x³ के लिए चाहिए, तो अब इस वाले टर्म में जहाँ 2 रखा था, यहाँ जो r है यहाँ पर 3 रख दीजिए आप। उसको भी देखिए क्या आता है आपको, क्योंकि ये वैल्यू देखिए ये हमारे पास आएगा 3 लेके, तो 9C3 3 की पावर n-3 A³। अब ये बोलते हैं कि ये टर्म और ये टर्म, दीज 2 आर इक्वल, दैट इज व्हाट वी हैव डन। यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल रखते ही हमारे पास A आ गया 9/7, तो ये है उसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द प्रोडक्ट दिस। अब इसमें हमारे पास अभी तक हमने एक ही ऐसा एक्सप्रेशन डील किया था और x⁵ निकाला था, उसका हमें तरीका पता है।
एक और आ गया, तो अब इसके लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + 2x⁴ को ओपन करें आपके बाइनोमियल थ्योरम से, आपको ये मिलेगा। इसी तरीके से 1 - x⁴ को आप खोलें, आपको ये टर्म मिलेगा। आप जानते हैं ना, NC0 + x⁴n y⁴0, फिर NC1 x⁴n-1 फिर y⁴1, इस तरीके से खुलता है ये। अब जब ये दोनों आ गए, इनको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। कारण ये सुनिए, कारण ये है कि हमें सवाल क्या पूछा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ निकालना है, तो y to मल्टीप्लाई इट। आप केवल वो देख लीजिए जिसमें x⁵ मिलेंगे। कौन कौन सा मिलेगा देखिए, सबसे पहले x⁵ वाले तो हटाइए, अपने आप उठा लीजिए, ये वाला एक, और कौन सा मिलेगा इसमें, चलिए एक एक करके देखते हैं। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -21x। देखिए यहां पर ये लिख दिया है। x को करूंगा किससे, कम से कम x4 होना चाहिए, तो 35, यहां से x³ है तो यहां x² ढूंढे। ये देखिए ये किया। x⁴ है तो केवल x वाला टर्म जोड़ेंगे, तो 160, 240 और आपका -7x। ये x⁶ है तो इसको तो नहीं ले सकते हम। और इस तरीके से यहां पर आप देखिए 192x⁵, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आ रहा है, तो ये अलग से टर्म जोड़ा, ये जो मैंने सबसे पहले बताया था। अब इनको क्या करिए, x⁵ कॉमन ले लीजिए और सारे कांस्टेंट को जोड़ दीजिए, आपका 171 आ जाएगा। देखिए ये तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ a and b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, प्रूव दैट a - b इज अ फैक्टर ऑफ a⁵। हमको ये निकालना है कि a - b इसका फैक्टर है a⁴n - b⁴n का। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हिंट भी दी हुई है, a⁴n को हम लिख देते हैं a - b + b⁴n, क्योंकि देखिए b कट रहा है, ये तो a⁴n ही है एक तरीके से। तो हमारे क्या पास क्या बना, ये एक मेंबर हो गया, ये एक मेंबर हो गया, x⁴n। इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से खोल दीजिए, NC0 a⁴n, NC1 a⁴n - 1b। तो ये जब इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर an मिला, लास्ट में आपको bn मिल गया। bn को इधर ले आइए, a⁴n b⁴n, बाकी सब में a - b कॉमन ले लीजिए। a - b तो आएगा ही आएगा, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो a - b कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर एक a - b⁴n-1 बचेगा, आखिरी का a - b हट जाएगा, इसलिए यहाँ देखिए a - b नहीं है। अब ये क्या टर्म है, इसको कोई भी कांस्टेंट टर्म मान लीजिए k, लेट इट बी एनी k, तो a⁴n - b⁴n इज k a - b, दैट मीन्स a - b इज अ फैक्टर ऑफ a⁴b - b⁴n। अब हमारे पास ये है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। a + b⁶ निकालिए, ये आता है, a - b⁶ निकालिए, ये आता है, ये वाला टर्म। अब दोनों को पहले तो आप जोड़ दीजिए, मतलब जोड़नी घटा दीजिए, घटाइए इसको। घटाते ही आप देखेंगे बहुत सारे टर्म आपके हट जाएंगे, जैसे कि आपका ये हट जाएगा, जो भी प्लस वाले टर्म दिख रहे हैं वो सब हट जाएंगे। बचे क्या, केवल माइनस वाले टर्म, जो माइनस है क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएंगे। अब इसमें इस पर्टिकुलर जगह पे √3, a की जगह √3 रख दीजिए, b की जगह √2 रख दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। और इसको सॉल्व करने पर आपका 396 √6 आ जाएगा। बिल्कुल सेम कार्रवाई यहां पर भी करेंगे, सेम चीज यहां बताई गई है। ये दो टर्म है, a इसमें a² है, b हमारा a² - 1 का रूट है। तो सबसे पहले x + y का 4th पावर निकालिए, ये बाइनोमियल थ्योरम से खोल दीजिए। इसी तरीके से x - y की पावर 4 करिए और इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। जो नेगेटिव टर्म होंगे ना वो सारे हट जाएंगे सर, ये सारे हट जाएंगे। आपके पास केवल ये बचेगा, इसकी जगह x की जगह a² डाल दीजिए जैसे यहाँ डाला है, y की जगह a² - 1 जैसे ये डाला है। अब इसको ज़रा ओपन करिए, इसको ओपन करिए और आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से, ज़रूर इस क्वेश्चन में जब आपने पहली बार देखा होगा, मैंने भी जब पहली बार देखा तो देखा कि इसमें काफ़ी बड़ा रूट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसी लिए बनाया गया था कि एक बार ये स्क्वायर आए, एक बार ये 4 आए,
ताकि रूट आपका हट जाए। देखिए यहाँ रूट हट गया, यहाँ पर पावर स्क्वायर आ गया। अब इसको ओपन कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करिए तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। 0.99 है, इसको हम 1 माइनस 0.01 लिखेंगे ऐसे, और उसकी पावर 5 है तो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से खोल देंगे, NC0, NC1, NC2। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है केवल 3 टर्म लेने हैं। तो ये हम जब लेंगे और A की जगह आप 1 रखेंगे, B की जगह 0.01 रखेंगे, तो अल्टीमेटली आपका उत्तर आएगा 0.951। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, फाइंड n निकालना है इफ रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द बिगिनिंग ऑफ द 5th टर्म, रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज √6। तो ये देखिए साहब, ये हमारे पास अगर a प्लस बी की पावर n है और हमने एक बाइनोमियल थ्योरम से खोला है, तो 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग T5 that is T4 plus 1 will be NCR, 4CR, 4CN, A की पावर n, B की पावर A की पावर n माइनस 1, B की पावर n। और इसी तरीके से आप जब NC, यहां पर देखिए NCR के लिए आपने ये निकाला, अब NCn-4 क्योंकि पीछे से चले ना, तो NCn-4 A की पावर 4, B की पावर n-4, पीछे से चलेंगे तो जो यहां पर होगा उस वही मेंबर यहां पर होगा, बस जितना ज्यादा ये बढ़ा है उतना ही कम ये होगा। इसी तरीके से जैसे यहां 4 तक बढ़ गया है तो पीछे से भी 4 कम होगा, जितना जहां से बढ़ेगा उतना यहां कम होगा। तो NCn-4 इज इक्वल टू A की पावर, ये 5th टर्म फ्रॉम बैक साइड विल बी दिस। इसको अगर आपको करना है ना तो ये सबसे अच्छा तरीका है, Tn-4 प्लस 1, बस ये n इस वाले में रख दीजिए, NCR, देखिए NCn-4, A की पावर n की जगह आप n-4 रखेंगे तो अपने आप आपके पास A की पावर 4 आ जाएगा, और B की पावर क्योंकि B की पावर R होता है, सीधा n-4 चढ़ जाएगा। अब इसमें ये जो है, इसमें 5th टर्म निकाला और n टर्म निकाला, और दोनों को यहां क्योंकि बोला गया है कि इफ द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू दिस इज √6/1, दोनों का रेशियो कर देते हैं और √6/1 से इक्वेट कर देते हैं इनको, बस सीधा सा हम ये करते हैं √6/1। सबसे पहले इनको करने से पहले इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जैसे NC4 वाला जो टर्म है और NCn-4 वाला टर्म है, इनको थोड़ा सॉल्व किया इस तरीके से, यहाँ पर तो ये आ जाएगा, यहाँ पर तो ये आएगा, क्योंकि थोड़े बड़े टर्म है एक साथ लिखेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टर्म ज़्यादा हैं। तो पहले इनको थोड़ा सॉल्व रूप में, इनको ईजियर रूप में ले आइए। अब √6/1 से इक्वेट कर दीजिए इनको यहाँ से, और फिर जो भी वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे n-4 n-4 हो रहा है, 4 हो रहा है, इस तरीके n हो रहा है, ये सब आप कैंसिल आउट कर दीजिए, और जो बचता है आपको यहाँ पर देखिए ये बचा है, तो दिस इज व्हाट, यहाँ पर आइए, ये क्या चीज़ है, ये 4th पावर है, 4th पावर ऑफ क्या है, √2, तो √2 और 3 को अंदर ले आइए, इसकी पावर n रहने दीजिए, तो ये क्या हो गया 6, ये 6 हो गया अंदर, 3 2 6, और 4th पावर की पावर n, और ये क्या है 6 36 इधर ले जाइए, तो 36 √6 आ गया। 36 √6 इसका मतलब क्या होता है कि 36 इज व्हाट, 6 स्क्वायर, और ये क्या है 6 की घात आधा, मतलब 6 की पावर हाफ। 2 + 1/2 करेंगे 6 की पावर 5/2 आएगा, और यहाँ पर क्या है 6 की पावर n/4, तो n/4 इज इक्वल टू 5/2, सो n विल बी 10। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हमारे पास ये है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे तो 1 + x/2 को आप a मानेंगे, 2/x को b मानेंगे, और उसके बाद इसको ओपन कर दीजिए। ये ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद अब आपके पास ये उसी बाइनोमियल थ्योरम से किया है NC0 NC1 लास्ट तक। अब इसमें क्या है साहब, 1 + x/2 जो है ये भी तो है, इसको अलग से ओपन करेंगे क्योंकि पावर 4 है और पावर क्यूब भी है, तो दोनों को अलग अलग से ओपन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको करने में, लेकिन इस आसानी से अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम लर्न बाय हार्ट है, आप
इसको आराम से कर लेंगे। ये आपका 1 + x/2 का 4 है या 1 + x/2 का क्यूब है। अब ये 2 और 3 आप 1 में रख दीजिए, जो 1 निकाला था, और जब इसको रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और अल्टीमेटली आपको जो उत्तर मिलेगा वो ये मिलेगा। ये क्वेश्चन केवल आपके ये स्किल को चेक करने के लिए किया गया है कि आपके पास बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको 1 बैग दे देते हैं या रूट दे देते हैं, उन सब में आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको इस तरीके से प्रूव करना है। अब आ गया फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें भी यही करते हैं कि 3x² - 2x को एक टर्म ले लेते हैं, 3a को दूसरा टर्म ले लेते हैं, पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। फाइनली आपको यहाँ क्यूब मिलेगा इस जगह पे, और इस क्यूब को अलग से एक्सपैंड कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम से ही, और जो ये वैल्यू आएगी ये वाली, उसको आप यहाँ सीधा इस जगह जोड़ देंगे, और फाइनली जो भी आपका टर्म आएगा वो आपका उत्तर रहेगा। ये वाला फाइनल टर्म आपका उत्तर है।